नमस्कार शिव भक्तों। कल्पना कीजिए, एक तरफ है स्वयं महादेव जिन्हें संसार भोलेनाथ कहता है और दूसरी तरफ है उनका अपना ससुर दक्ष प्रजापति। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब महादेव ने क्रोध में ऐसा रूप लिया कि दक्ष का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। जिस महादेव को देवों का देव कहा जाता है, जिन्होंने कभी किसी से अपने सम्मान की मांग नहीं की, आखिर उन्हें इतना क्रोध आया ही क्यों? क्या दक्ष ने महादेव का अपमान किया था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसे जानकर आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ क्रोध की कहानी नहीं थी, बल्कि अहंकार, अपमान, प्रेम और कर्म के परिणाम की कहानी थी। और सबसे बड़ा सवाल, दक्ष का सिर काटने के बाद महादेव ने उन्हें जीवित क्यों किया और उनके शरीर को मनुष्य का नहीं बल्कि एक पशु का सिर क्यों लगाया? आज की कहानी आपको अंत तक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा का संदेश पुराणों तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। दक्ष जो प्रजापति थे वो बहुत ही अहंकारी थे। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जो दक्ष थे वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके भीतर ज्ञान था, शक्ति थी, पद था और प्रतिष्ठा भी थी। लेकिन धीरे धीरे यह प्रतिष्ठा उनके भीतर अहंकार बन गई। दक्ष को लगता था कि संसार में कोई उनका जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है और इसी कारण उन्हें जो थे महादेव जो थे वो उन्हें बहुत ही सरल, बैरागी और संसार की परवाह न करने वाला उनका जो रूप था वो उन्हें पसंद नहीं था। महादेव जो थे वो जंगल में नहीं रहते थे, उन्हें धन दौलत का मोह नहीं था, ना ही उन्हें वस्त्रों की कुछ ऐसी इच्छा थी। उनका निवास था कैलाश पर्वत। उनका साधारण सा जो था उनका पहनावा था, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और उनके साथ रहने वाले थे गण, भूत प्रेत और जो थे नंदी। दक्ष की दृष्टि में यह सब एक राजस्वी प्रजापति के योग्य नहीं था, लेकिन जो दक्ष था अपनी बेटी सती के लिए जो था महादेव उसके लिए जो थे सर्वस्व थे। उनकी बेटी के लिए सती ने महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और यहीं से दक्ष के मन में जो था महादेव के प्रति नाराजगी और बढ़ती चली गई। एक बार उसने राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का जो था आयोजन किया था। समय बीतता गया। इस यज्ञ में अनेक देवी देवताएं, ऋषि और महान व्यक्तियों को जो था उसने आमंत्रित किया था, लेकिन महादेव को उसने नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया। अगर किसी बड़े आयोजन में आपको जानबूझकर न बुलाया जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन महादेव तो महादेव थे, उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। वे शांत रहे, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जब सती जी को अपने पिता के इस विशाल यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा हुई। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। महादेव ने सती को समझाया कि बिना बुलाए कहीं हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए अगर उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है तो हमें उनके यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो सती थी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उन्होंने फिर भी कहा महादेव से कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता मुझे नहीं है और ना ही किसी भी बेटी को होनी चाहिए। महादेव ने जो था सती की इच्छा का सम्मान किया और सती जो थी अपने पिता के यज्ञ में चली गई। फिर वहां जाकर क्या हुआ? जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए सम्मान और स्थान था बैठने का, लेकिन महादेव के लिए ना ही कोई सम्मान था ना ही कोई स्थान था बैठने के लिए। सती ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने महादेव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने महादेव के प्रति जो थी अपमानजनक बातें कही।
सती के लिए अपने पति का जो अपमान हो रहा था वो सुनना असहनीय हो गया। सती ने अपने पिता से कहा, जिस महादेव को आप अपमान की दृष्टि से देखते हैं वही संसार के लिए पूजनीय है। लेकिन दक्ष का अहंकार था जो वो कम नहीं हुआ। उसके बाद भी सती के सामने उनके पति का अपमान किया गया और तब सती ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने आपसे जन्म लिया है आज मैं उस शरीर को त्याग कर रही हूँ, क्योंकि अब यह शरीर मेरे लिए उस अपमान का भार बन गया है। इसके बाद सती ने जो था योगाग्नि के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए अग्नि में। फिर ये जो खबर थी ये कैलाश तक पहुंची। जब महादेव को इस बारे में पता चला तो उनके अंदर बहुत ही जो था वेदना उमड़ पड़ी थी। महादेव ने सती को खो दिया था। यह सिर्फ पत्नी को खोने का दुख नहीं था, यह उस प्रेम का दुख था जिसे महादेव ने अपने हृदय में स्थान दिया था। और इसी समय महादेव के क्रोध से एक महान शक्ति प्रकट हुई, वीरभद्र। महादेव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ की ओर भेजा। वीरभद्र वहां पहुंचे और यज्ञ को रोक दिया। यज्ञ की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और अंततः दक्ष का सिर जो था वीरभद्र ने काट दिया। यही से हमारी कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न जो है हमारे आगे आता है, महादेव ने अपने जो ससुर का सिर था वो क्यों कटवाया था? जो सिर्फ एक बदला था नहीं, कथा का संदेश इससे और भी कहीं गहरा है। यहाँ घटना दक्ष के अहंकार, महादेव के अपमान के परिणाम के रूप में प्रस्तुत की जाती है। महादेव ने कभी अपने लिए सम्मान नहीं मांगा, लेकिन सती का अपमान और एक स्त्री के सामने उसके पति का अपमान, इस घटना ने परिस्थितियों को विनाश तक पहुंचा दिया। फिर महादेव ने दक्ष को जीवित क्यों किया? अब कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा आता है। दक्ष का अंत हो चुका था, लेकिन महादेव का क्रोध हमेशा के लिए नहीं था। महादेव केवल संहारक नहीं है, वे करुणा के सागर भी है। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने दक्ष को जीवन देने का निर्णय लिया। लेकिन एक समस्या थी, दक्ष का मूल जो सिर था अब नहीं था। तब कथा के अनुसार दक्ष के शरीर पर जो था बकरे का सिर लगाया गया और महादेव ने उन्हें जीवन दान दिया। दक्ष को जो था अपनी भूल का एहसास हुआ। जिस महादेव का उन्होंने अपमान किया था उसी महादेव ने उन्हें जीवन दे दिया। यही महादेव है, क्रोध में संहार करने वाले और करुणा में जीवन देने वाले हमारे प्रिय महादेव। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और इस कथा को हमें अभी समाप्त कर देना है। महादेव ने दक्ष का सिर काट दिया, काफी नहीं है, क्योंकि असली शिक्षा सिर काटने में नहीं है, दक्ष के अहंकार में छिपी है। दक्ष के पास पद था, प्रतिष्ठा थी, शक्ति थी, लेकिन यह सब चीजें जो थी उसके पास अहंकार बन गई, तो वही अहंकार उसके पतन का कारण बना। और महादेव, उनके पास दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास वैराग्य, करुणा और सत्य था। इसलिए इस कथा को एक संदेश के रूप में समझा जाता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। तो दर्शकों, अगली बार जब आप महादेव की तस्वीर के सामने बैठे हो तो सिर्फ उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना मत कीजिए। एक बार यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि सफलता मिलने के बाद मेरे अंदर अहंकार न आए, क्योंकि धन चला जाए तो वापस आ सकता है, पद चला जाए तो फिर मिल सकता है, सम्मान कम हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर अहंकार हमारे अंदर घर कर ले तो इंसान अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठता है। और दक्ष की कथा हमें यही याद दिलाती है, महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े दिखावे की जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा, सच्चा मन और सबसे जरूरी अहंकार से दूरी, क्योंकि महादेव को भस्म लगाने वाला हर व्यक्ति
उनका भक्त नहीं होता, लेकिन जो अपने अहंकार को भस्म कर दे वही वास्तव में महादेव के करीब पहुंचता है। हर हर महादेव। अगर आपको महादेव की यह कथा पसंद आई है तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट। हर हर